हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। ये मेरा जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल यूट्यूब पर एक मुहिम चली हुई है। यूट्यूबर्स में कंपटीशन चला हुआ है ओआरओपी की फिगर को लेकर के। अब हम भी देखते हैं, सुनते भी हैं, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है ज्ञान ज्ञानी से ही मिले, अज्ञानी से ही मिल जाता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि राजा हरिश्चंद्र की औलाद सत्यवादी हो या आतंकवादी का बेटा आतंकवादी हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें पता नहीं किन किन सोर्स से नॉलेज मिल जाता है। इसी संबंध में आज इस बात को लेकर के आया हूँ कि मुहिम चली हुई है कि ओआरओपी की जो फिगर्स हैं और बाद में आए हुए जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन कम है। हाँ, देखने से तो यही लगता है। मेरे सामने जो कटआउट लगा हुआ है ये मैंने लगा रखा है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि सूबेदार एक्स ग्रुप की जो ओआरओपी में फिगर है वो 13,643 है और जो 31/12/2015 को जो रिटायर हुआ है 2015 दिसंबर में, उसकी फिगर 13,105 है। और यही व्यक्ति 2016 में चला जाता है तो उसकी पेंशन बाद में कम हो जाती है 7 वेतन आयोग आने से। तो सवाल ये उठता है, हम आता है कि कहने का मतलब ये है कि ओआरओपी और उसके बाद आए पेंशनर्स की पेंशन में असमानता किसी नियम के विरुद्ध है। तो क्या जो ओआरओपी 2014 में लागू हुई थी उसकी पेंशन अब हम 2.57 से मल्टीप्लाई करके ही बात करेंगे तो सूबेदार की बनती है 35,062 और उसके बाद में दिसंबर 2015 में जो सूबेदार 28 साल एबव रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन बनती है 33,680 और उन्हीं के साथ ही उसी बेसिक पे से जनवरी 2016 में चले जाते हैं जबकि 7वें वेतन आयोग लागू हुआ था। उनकी पहले 33,680 थी, बाद में घटा करके 32,850 कर दी जाती है। तो क्या ये सब नियम विरुद्ध है? क्या ये किसी नियम के तहत है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ओआरओपी है ये कलेक्टिव है और ये जो ईएमई के जो दो सूबेदार हैं जो दिसंबर 2015 में रिटायर हुए हैं और जो जनवरी 2016 में रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन इंडिविजुअल है। तो हम सवाल ये उठता है कि ओआरओपी जो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज है, कलेक्टिव है, वो कम से कम 60 रिकॉर्ड ऑफिसर्स से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मिला करके जो पेंशनर आए हुए हैं उनकी सबकी पेंशन का एवरेज है। क्या इसको हम इंडिविजुअल, मिनिमम और मैक्सिमम से तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरे पास इलाहाबाद से एक सूबेदार ईएमई एक्स ग्रुप का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि साहब हमारी जो पेंशन थी जनवरी 2016 में जब पे कमीशन नहीं आया था 7 वेतन आयोग, उस समय 33,680 थी, लेकिन बाद में इसको घटा करके 32,850 कर दिया गया। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, ऐसे कैसे हो गया? क्यों 31/12/2015 को जो उनकी पेंशन होगी, बेसिक पे होगी, उसी को तो 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। फिर जनवरी 2016 में जा करके वो कम क्यों हो गई? मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ। मैंने अपना कैलकुलेटर निकाला, मैं कंप्यूटर पर बैठ गया, हमने फ़ोन पर बात की और उनकी सारी डिटेल्स मैंने ली और सारी डिटेल्स लेने के बाद पता चला कि एक्चुअली हुआ क्या। तो उन्होंने बताया कि 31/12/2015 को मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपकी बेसिक पे कितनी थी। तो उन्होंने बताया उनकी बेसिक पे थी 17,500, ग्रेड पे थी उनकी 4,600, एमएसपी थी उनकी 2,000 और एक्स पे थी उनकी 1,400। कुल मिलाकर के इनकी बन रही थी 25,500। यदि ये दिसंबर 2015 में रिटायर होते तो इनकी पेंशन बनती 12,750। जब इसको 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगी 32,850। लेकिन जो दिसंबर 2015 में जो सूबेदार रिटायर हुए 28 साल एबव, उनकी पेंशन तो बनी 12,750 लेकिन मिली उनको 13,105। ये कहाँ से आई? क्योंकि 31/12/2015 तक जो 501 सर्कुलर है जिसमें नोशनल मैक्सिमम लागू होता है, इनकी 12,750 को प्रोटेक्ट कर दिया गया 13,105 से।
और 13,105 के जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.57 से तो ये बन जाएगी 33,680। अब क्योंकि ये भी दिसंबर से जनवरी में गए थे, 7वां वेतन आयोग आया नहीं था, तो इनकी भी 13,105 बन गई। वो पीछे का नियम चला हुआ था, लेकिन जैसे ही 7वें वेतन आयोग आया तो इन पर 7वें वेतन आयोग के नियम लागू हो गए, तो ये भी नियम विरुद्ध नहीं है। 31/12/2015 को जो पेंशन दी गई थी वो भी नियम विरुद्ध नहीं था, क्योंकि उनकी मिनिमम पेंशन को प्रोटेक्ट किया गया था 501 सर्कुलर के नोशनल मैक्सिमम से। और जो OROP की फिगर है इसको तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज है। तो क्या जो इंडिविजुअल पेंशन है सूबेदार एक्स ग्रुप EMA की, इसको जो एवरेज पेंशन है कलेक्टिव है उससे तुलना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकी जो पेंशन है हो सकता है मिनिमम हो, लेकिन कुछ मैक्सिमम के केस भी तो होंगे। अब मैक्सिमम के केस कौन से होंगे? जो EMA के सूबेदार साहब हैं एक्स ग्रुप के, ये हो सकता है सिपाही से निकले हों जब ये वहाँ पहुँचे हों, लेकिन कुछ ऐसे भी सूबेदार होंगे एक्स ग्रुप में जो डायरेक्ट सिपाही से न होकर के जैसे हवलदार से निकले होंगे, AEC में निकलते हैं, उनका प्रमोशन सूबेदार में हुआ होगा, उनकी बेसिक पे ज़्यादा होगी। सुना है सिग्नल में भी हवलदार डायरेक्ट होते हैं, जब वो सूबेदार बने होंगे तो उनकी बेसिक पे ज़्यादा होगी, पेंशन भी ज़्यादा होगी। सर्वेयर में हवलदार डायरेक्ट होते हैं, जब वो सूबेदार बने होंगे उनकी पेंशन ज़्यादा होगी। और जो रिलीजियस टीचर जो शुरू से ही नायब सूबेदार है, जब वो सूबेदार बना होगा 28 साल का, तो उसकी भी पेंशन मैक्सिमम पे होगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी तुलना, हमने जो मिनिमम वालों की तुलना हम OROP से कर रहे हैं कि OROP हमेशा ज़्यादा होगी मिनिमम से, लेकिन जो एवरेज है OROP का, इसको मैक्सिमम भी तो होगा, इससे कोई ज़्यादा भी तो होगा। अब ज़्यादा का हम जिक्र नहीं करते, हम जो कम वाला है उसकी जिक्र करते हैं। ये तीनों की तीनों पेंशन नियम विरुद्ध नहीं है, क्योंकि OROP मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज है। और जो 31/12/2015 को जो सूबेदार साहब रिटायर हुए, उनकी पेंशन 12,750 को सर्कुलर 501 के नोशनल मैक्सिमम से प्रोटेक्ट कर दिया गया है, और वो 13,105 बन जाती है, और ये 33,680 हो जाती है। लेकिन जैसे ही जो व्यक्ति 31/12/2015 को 7वें वेतन आयोग में जाता है तो उस पर 7वें वेतन आयोग के नियम लागू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तव में क्या 7वें वेतन आयोग में जब ये गए थे तो इनका कैसे नियम लागू हुआ। तो ये चलता है, देखो, जब ऊपर से आ रहा है मेरा टोटल पेंशन था 13,105 सर्कुलर के अनुसार हुई, उसके बाद 33,680 बनी, 7 पीक CPC के बाद, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, ये जिनका फ़ोन आया था मेरे पास सूबेदार जो EMA के एक्स ग्रुप के, उनकी जो कैसे हुई, इनको 7वें वेतन आयोग में 32,850 कर दी गई और इनको 830 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने इनसे पूछा कि 31/12/2015 को आपकी कंडीशन क्या थी, तो मैंने अपना कैलकुलेटर निकाला, अपना मैं कंप्यूटर पर बैठा और सारा लेकर के जब इसका अध्ययन किया तो पता चला कि ये फैक्ट आई निकल करके। तो इनकी बेसिक पे थी 31/12/2015 को 17,500, ग्रेड पे थी 4,600, MS पे थी 2,000, एक्स पे थी 1,400। जब इनका टोटल किया गया तो ये टोटल बना इनका 25,500। जब 2 से डिवाइड किया, ये 2015 में रिटायर होते दिसंबर में, तो इनकी पेंशन बनती 12,750। लेकिन क्योंकि उस समय इन्होंने 501 सर्कुलर से प्रोटेक्ट कर रहे थे, इनकी पेंशन बन गई 13,105, और इसको जब 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई 33,680। अब हम जब देखते हैं कि जब 31/12/2015 को 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग गए तो फिर इनके साथ क्या कंडीशन बनी। नियम की बात है, इनकी बनी 17,500 बेसिक पे, 4,600 ग्रेड पे, इनकी टोटल बनी 22,100। इसको 2.57 से जब किया तो इनकी बनी 56,770 में। लेकिन 7वें वेतन आयोग के सेल में जाकर के जब इनको फिक्स किया तो ये हुए 56,900 पे, 5200 MSP के हुए और 3600 रुपये XP के हुए। इनका टोटल बना 65,700, डिवाइड 2 से किया 32,850। यार ये भी नियम विरुद्ध नहीं है, ये भी नियम से ही है। यानी तीनों ही चीज़ें जो अपन रात और दिन यूट्यूब पे आके चिल्लाते हैं कि OROP में इतनी फिगर है, मेरी इतनी कम हो गई, मेरी उतनी कम हो गई, एक भी पेंशन नियम विरुद्ध नहीं है। OROP
कलेक्टिव है, इसकी तुलना इंडिविजुअल से नहीं की जा सकती। 31/12/2015 को नोशनल मैक्सिमम का सिद्धांत लगाया हुआ है, उससे पेंशन कम नहीं होगी, इसको उसको प्रोटेक्ट किया है, वो भी नियम विरुद्ध नहीं है। और 31/12/2015 को जो बेसिक पे थी उसको 2.57 से ये 7 CPC में लेकर के गए हुए हैं, और वो भी नियम विरुद्ध नहीं है। यानी तीनों ही पेंशन नियम विरुद्ध नहीं है, तीनों ही पेंशन सही हैं। अब हम बात करेंगे, जो सूबेदार साहब का फ़ोन आया था, EMA के हैं इलाहाबाद से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिसर्स को लिखें कि जब आप 31/12/2015 तक सर्कुलर 501 से नोशनल मैक्सिमम से पेंशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो फ़ायदा हमें क्यों नहीं? यदि नहीं देते हैं तो आप EFT में किसी वकील से बात कीजिए, और वकील से बात करने के बाद वो क्या सलाह देते हैं, सलाह यही देंगे कि आप केस करें और आप जीतोगे भी और आपको ये मिलेगी, क्योंकि पेंशन आपकी बाद में आए लोगों को ये कम नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों एक ही साथ के रहने वाले हो, जैसा आपने बताया है। और तो एक ही साथ रहने वाले, एक ही बेसिक पे वाले जो व्यक्ति हैं, पेंशनर हैं, उनकी पेंशन अलग अलग नहीं हो सकती। एक और मुहिम चली हुई है, यह है क्या सिपाही MACP 1 MACP 2 अपनी पेंशन को पहले वाले सिपाही को देने से रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्या क्या चला हुआ है भाई। सिपाही के साथ में यदि MACP 1 और 2 लगा है तो वो सिपाही है। यदि हवलदार के साथ AEC के साथ MACP 1, 2 और 3 भी लगा हुआ है, MACP 3 लगा है, वो सूबेदार मेजर की पेंशन तक मिल जाता है, लेकिन वो हवलदार ही है, वो सूबेदार मेजर नहीं है। OROP रैंक वाइज है। OROP का MACP से कोई लेना देना नहीं है। MACP एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, और ये उसी रैंक को जाएगा जिस रैंक में ये है। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि OROP का मतलब ये है कि सिपाही की पेंशन सिपाही को, हवलदार की हवलदार को। MACP रैंक नहीं देता है। MACP केवल आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देता है। फाइनेंशियल बेनिफिट से रैंक पे कोई असर नहीं पड़ता है। और जो वर्तमान की पेंशन जब पीछे वालों को दोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 2018 में जिनको MACP मिला है सिपाहियों को, ऑटोमेटिक पीछे वाले सिपाहियों को जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।